जय गुरुदेव। प्रश्न, स्वामी जी, हम अपने आप को सतगुरु की रजा या इच्छा में किस तरह रखें? स्वामी जी, पहले तो यह पता होना चाहिए कि सतगुरु की रजा में रहना क्या है। सतगुरु के रजा का क्या अर्थ है? अगर हमें यही मालूम नहीं कि सतगुरु की रजा क्या है तो हम उसमें कैसे रह सकेंगे। सतगुरु की रजा तो यह है कि हम अभ्यास करके मन और माया के दायरे को पार करते हुए आत्मा को मन के पिंजरे से आज़ाद कर लें। आत्मा को मन और माया के पंजे से छुटकारा दिलाकर निर्मल करना ही सतगुरु की दया है। यही उसकी इच्छा है, या परमात्मा का हुक्म कह लें इसे। इसी को कहते हैं कि परमात्मा उस सतगुरु की रजा में रहे। जब तक हम इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम मन की इच्छा या रजा के अनुसार ही चल रहे हैं, सतगुरु की इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं। हम यह नहीं कह सकते कि हम संत मत के वसूलों पर दृढ़ता से चल रहे हैं, भजन सिमरन को पूरा समय दे रहे हैं और जीवन को सतगुरु के आदेश के अनुसार ढाल रहे हैं। इसलिए हम उनकी इच्छा के अनुसार चलें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मालिक के अपने सतगुरु के बताए रास्ते पे चलें। यह सब करते हुए मोटे तौर पर तो हम सतगुरु की इच्छा में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन असल में सतगुरु की रजा में हम उस वक्त जाते हैं जब आत्मा को मन के पिंजरे से आज़ाद कर लें, जब मन और माया के मंडलों को पार करके आत्मा से उस सभी गंदगियों को साफ करके उसे बिल्कुल उतार करके निर्मल हो जाए। जब आत्मा के ऊपर कोई आवरण या गिलाफ नहीं रहेगा तो यह बिल्कुल निर्मल हो जाएगी और तभी उस कुल मालिक की रजा में रह सकती है। नहीं तो आत्मा के ऊपर मन का गिलाफ चढ़ा हुआ है, मन इस आत्मा पर हावी है, यह मन उसके अधीन है, वो जो चाहेगा वही कराएगा। तो मन तो कभी नहीं ये चाहेगा कि सतगुरु के बचाए हुए रास्ते पर ये आत्मा, ये शरीर चले। मन इस तीनों लोक का स्वामी है। मन जो कहता है हम वही करते हैं। सतगुरु के बताए रास्ते पर अगर मन को मार के आप चलोगे तो उस अवस्था को जरूर पहुंच जाओगे जब आप मन पे हावी हो जाओगे, मन आपके अधीन हो जाएगा। जय गुरुदेव।